कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल स्किप करने से क्या होता है, और वाकई अगर कार्बोहाइड्रेट को हम 1 महीने तक बिल्कुल ना लें तो हमारी बॉडी कैसा बिहेव करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पे आज ये बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए या कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ने चाहिए, और इसके पीछे मिथ्स कितनी हैं और इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी जो खुराक में शामिल होते हैं वो है आटा, उसके अलावा शक्कर, फिर रोटी, चावल, दालों में, फ्रूट्स में, इन चीज़ों में सब में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी अमाउंट्स में मौजूद हैं। और यही होता है कि जब हम लेते हैं तो उसमें पहला स्टेप जो पहला डाइट में हमें बताया जाता है वज़न की कमी के लिए, वो ये हम कहते हैं चावल बंद करते हैं। ठीक है, चावल बंद करने का भी जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि चावल खुद से वज़न नहीं बढ़ाता। चावल की मुनासिब मिकदार अगर यूज़ की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, बहुत देर तक सटाइटी देता है और आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ एनर्जी इमीडिएटली देता है, फाइबर देता है। लेकिन अगर वही चावल आप मुकर्ररा मिकदार से बहुत ज़्यादा खाएं, जैसे कि आप बिरयानियाँ खाना शुरू कर दें डेली, आप डेली चावल की खीर बना के खाना शुरू कर दें, आप चावल किसी न किसी अमाउंट में छोटी की बजाय बड़ी बड़ी प्लेटें भर के खाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा चावल जो है ये कन्वर्ट होगा फैट में और आपके मोटापे में इजाफा करेगा। या बहुत ज़्यादा शोरबों वाले सालन आप उस पर डालना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों के साथ, फ्राइड आइटम के साथ आप लेना शुरू कर दें, तब चावल आपके लिए नुकसानदेह है। इट्सेल्फ चावल उबला हुआ जो है वो आपके लिए इस तरह नुकसानदेह नहीं है। अगर आप 125 ग्राम तक का पर डे यूज़ करते हैं तो चावल आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ों की भी एहतियात ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आती है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, के पहले फ़ायदों की बात करते हैं कि फ़ायदा क्या होता है। इमीडिएट एनर्जी सोर्स है, आपके ब्रेन को सबसे पहले जो ग्लूकोज देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। आपके मसल की जो एनर्जी आती है इमीडिएटली वो आपकी ग्लूकोज से आती है। इसके अलावा आपको इसके साथ जो आप फाइबर या बाकी चीज़ें लेते हैं तो आपकी गट जो है वो इम्प्रूव करती है। लेकिन नुकसान में क्या होता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट एक हद से ज़्यादा लेते हैं तो फैट की डेपोजिशन बढ़ जाएगी, उसके साथ आपका शुगर का कंट्रोल ख़राब होगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब होगा, गट का माइक्रोबायोम चेंज होगा। उसके साथ ही जब बहुत ज़्यादा मीठी या शुगरी आइटम्स लेंगे तो आपकी स्किन स्टारवेशन शुरू होगी, आपकी स्किन डिहाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन, क्योंकि जहाँ पे भी मीठे के अलामात आएंगी आपकी स्किन का डैमेज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो फाइबर और बाकी सारी चीज़ें हैं वो बेनिफिट्स अपनी जगह, लेकिन ये इसके साथ ही काम खराब होगा। अब अगर आप इसको 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं तो पहली चीज़ क्या होगी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्विच होगा, ग्लूकोज की बजाय वो यूज़ करेगा कीटोन्स, जो ग्लूकोज की बजाय बॉडी यूज़ करना शुरू करेगी फैट, और हम कीटोसिस के अमल पे जाएंगे जिसको हम कीटो डाइट कहते हैं, कि आप उसके अमल पे स्विच हो जाएंगे और आपकी बॉडी इनिशियली तो आपको बहुत तंगी होगी कि आपको हेडेक्स आ सकती हैं, आपको थकन रह सकती है, मस्कुलर वीकनेस रह सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, नींद की कमी हो सकती है, उसके साथ ही आपकी बॉडी जो है वो एकदम बहुत डाउन फील करेगी, स्किन टेक्सचर ख़राब हो सकता है। ये तमाम चीज़ें इमीडिएट आती हैं जिसको हम कीटो फ्लू कहते हैं। तो अगर फौरी तौर पे आप छोड़ देते हैं तो कि पहले 1-1.5 हफ्ते में आपको ये वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1-1.5 हफ्ते के बाद ये होगा कि आपकी बेली फैट कम होना शुरू होगी, आपकी मसल फैट कम होना शुरू होगी, बॉडी शेप अप होना शुरू होगी, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करेगा, इसके साथ ही आपको सिटाइटी की फीलिंग आएगी, आपका वेट लॉस रैपिड होगा। तो ये सारा ब्रेक डाउन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स को अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स क्या कहते हैं। जो हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो हार्वर्ड का स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि आप छोड़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लंबे अरसे के लिए मत छोड़ें। दूसरे वाले जो हैं यूरोपियन सोसाइटी वाले, वो ये कहते हैं कि जनाब आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल मत छोड़ें, आप लो कार्ब पे जाएं बजाय इसके कि आप ज़ीरो कार्ब पे आएँ। तो दोनों के बेनिफिट्स अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसका फैसला करना है। बेहतर है कि बैलेंस डाइट में आप ज़ीरो कार्ब की बजाय लो कार्ब प्रेफर करें, क्योंकि अगर आपकी डाइट से इमीडिएटली ग्लूकोज कम होगा, फाइबर कम होगा, तो आप कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन और उसके साथ ही इमीडिएट कीटो फ्लू जैसे मसाइल पे चले जाएंगे। तो आई विल रिकमेंड कि आप 20-20-60 का रूल फॉलो करें, यानी 20 कार्ब रखें, 20 फैट रखें एंड 60% प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो देयर विल बी अ हेल्दी डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन फोटोज़ की शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं कि जो मैं हाई प्रोटीन एंड हाई कार्ब्स की दे रही हूँ, तो आपने इनमें से इन चीज़ों में से कोई चीज़ जो है
اب میں آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک بھی شیئر کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو لسٹ بھی شو کر دیتی ہوں کہ جو آپ کی بہت ہائی کاربوہائیڈریٹ فوڈز ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے لو کارب اس پہ رہنا ہے اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ پہ رہنا ہے۔ ریفائنڈ کھانوں کو جیسے کہ فائن آٹا ہے، شکر ہے، مشروبات ہیں، پروسیس فوڈز ہیں، ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈائجیشن بھی ٹھیک رہے گی، ہارٹ بھی ٹھیک رہے گا، شوگر بلڈ پریشر کنٹرول رہیں گے۔ سب سے بڑی چیز اینٹی ایجنگ ہے اور آپ کی اسکن کا ٹیکسچر بہتر رہے گا، اسکن کا گلو قائم رہے گا۔ تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔